आप एक अकाउंट परचेज करते हो और उस अकाउंट पर जितना फेयर तरीके से हो सकता है उतने फेयर तरीके से आप ट्रेड करते हो और अकाउंट को पास करते हो। अकाउंट को पास करने के बाद आपको पता चलता है कि आप एक रूल ब्रेक कर चुके हो जिसके कारण आपका अकाउंट ब्रीच हो गया है। ये जब मेल आता है तब आपको कितना बड़ा दर्द होगा कि इतना मेहनत से एक अकाउंट को पास किया जाता है और जब मेल आए कि आपका एक रूल वायलेशन हो गया है जिसके कारण आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया गया है, तो एक ट्रेडर ही समझ सकता है कि कितना मेहनत लगता है एक फंडेड अकाउंट को पास करने के लिए। तो मैंने परचेज किया था फंडेड फॉर्म का अकाउंट और मेरा एक रूल के कारण जो मैं पास कर चुका था वो मेरा ब्रीच हो गया। तो चलिए वो क्या गलती था जिसके कारण मुझे फिर से अब न्यू अकाउंट खरीदना पड़ेगा और पास करना पड़ेगा। तो चलिए मैं अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ पूरा डिटेल में देखेंगे मेरे अकाउंट का डैशबोर्ड कि कैसे मैंने पास किया था और क्या एक गलती हुई जिसके कारण मेरा अकाउंट ब्रीच कर दिया गया। चलिए तो मैं अपनी स्क्रीन में लेके आ गया हूँ और ये है मेरा 5K का अकाउंट जो मैंने 5 दिन में ही पास कर गया था और टोटल मेरा ट्रेड से लगा था 35। और देख सकते हैं कि आप टारगेट भी मेरा हिट हो गया था, बट एक रूल के कारण मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया। डैशबोर्ड में देखते हैं, ये देखिए वायलेशन अलर्ट 5x ट्रेड लॉट साइज रूल ब्रीच हो गया। और ये रूल ब्रीच होने का सिंपल सा एक कारण था, वो मैं बताता हूँ आपको। जो मेरा ट्रेड एक गलती से प्लेस्ड हो गया था 0.7 का, ये देखिए ये वाला जब 0.7 का लॉट है ना, ये मेरा गलती से प्लेस्ड हो गया था और मैं तुरंत कट भी कर दिया। बट इनके हिसाब से आप अगर आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, रूल का वायलेशन आप कर चुके हैं, इसके लिए मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया पास करने के बाद भी। और ये रूल मुझे पता नहीं था एक्चुअली में कि अगर जो भी मेरा बेस लॉट होगा उससे मैं मेरा कैलकुलेट होगा 5x का रूल। इसीलिए जब भी आप प्रॉप फॉर्म खरीदे तो सबसे पहले रूल को बहुत ध्यान से पढ़िए और रूल को पढ़ने के बाद उसको हमेशा याद रखिए कि आप कौन से प्लेटफॉर्म में आप ट्रेड कर रहे हैं और क्या उसका रूल है। मेरे पास दो अकाउंट था 10K का और 5K का, तो 10K समझ के मैं 0.7 मार दिया था और उसके कारण मेरा अकाउंट ब्रीच हो गया। और जब मैं 0.7 मारने के बाद मैं देखा कि कौन सा अकाउंट में लगा तो 5K का अकाउंट में प्लेस था, तो मैं तुरंत ही उस ट्रेड को कट कर दिया। बट आप तुरंत कट करो या फिर रनिंग करने दो, आपका अगर ऑर्डर प्लेस्ड हो गया तो आप बच नहीं सकते और आपका ट्रेड गया, आपका फंडेड अकाउंट गया और आपको फिर से अकाउंट परचेज करके आपको पास करना पड़ेगा रूल को बिना ब्रेक किए हुए। तो नेक्स्ट फिर से परचेज करेंगे 5K का अकाउंट और फिर से उसको ट्राई करेंगे पास करने का विदाउट एनी ट्रेड रूल वायलेशन के। बट मैं इस बार कर दूंगा दूसरे प्रोफॉर्म का, और इस प्रोफॉर्म में तो अभी मैं नहीं कर दूंगा। बट इस प्रोफॉर्म का एक चीज़ अच्छा है कि इसमें कमीशन जीरो लगता है। आप जब भी ट्रेड करोगे आपका कमीशन जीरो रहेगा, आपका कोई भी कमीशन आपको देना नहीं पड़ेगा। इसमें देख रहे हैं मेरा विन रेट है 37% और प्रॉफिट फैक्टर है 1.13। प्रॉफिट फैक्टर तो अच्छा ही है, ये पता नहीं ऐसा क्यों दिखा रहा है एवरेज लॉस ज़्यादा और एवरेज विन कम। हो सकता है कोई ग्लिच होगा, बट मेरा विन तो बड़ा बड़ा ही है। देखिएगा प्रॉफिट दिखाता हूँ, ये देखिए 0.02 में $70, ये है मेरा प्रॉफिट। बट इसने कैसे कैलकुलेट किया समझ में नहीं आ रहा मेरे को। और इस अकाउंट से मेरा एक तो इसने रिव्यू करने में 2 दिन से ज़्यादा लगाया
और ऊपर से रिव्यू करने के बाद पता चला कि मेरा अकाउंट वायलेशन कर गया कोई रूल। तो इसमें तो मेरा एक टाइम वेस्ट हुआ और जितना भी मैं प्रॉफिट कमाया था वो भी वेस्ट गया। इससे अच्छा मेरा था कि दूसरा कोई प्रॉप फॉर्म में मैं ट्रेड करता तो अभी तक मेरा पास हो जाता। ये शायद 5x ट्रेड रूल दूसरा प्रॉप फॉर्म में नहीं है बट इस प्रॉप फॉर्म में है। तो सबके रूल अलग अलग होते हैं, तो इस चीज़ को आप जब भी ट्रेड करें कोई भी प्रॉप फॉर्म में तो याद रखिएगा कि वो रूल क्या लागू किया है और उस रूल को फॉलो करते हुए आप अकाउंट को पास कर रहे हैं या फिर नहीं। और इस अकाउंट को मुझे पास करने में बहुत कम टाइम लगा था, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था 20 को और 26 तक मैं ये पास कर गया था मात्र सिर्फ 6 दिन में। एक वीक में मैं इस अकाउंट को इजीली पास कर गया था। लेकिन होता है कि अगर किस्मत ख़राब हो तो कोई भी वायलेशन हो जाता है, बट नेक्स्ट टाइम ट्राई करें कि दूसरे अकाउंट में कुछ भी वायलेशन ना हो और इजीली हम लोग फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप पास कर पाएँ और पे आउट ले पाएँ। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए डिसिप्लिन।